बागेश्वर उपचुनाव को लेकर सीएम धामी ने दिया बयान। कहा, केंद्र को पार्टी ने भेजा है 3 नामों का पैनल। बागेश्वर में पार्टी बड़े अंतर के साथ ऐतिहासिक जीत करेगी दर्ज। उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की प्रदेशवासियों और पर्यटकों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील। जिला प्रशासन और एसडीआरएफ को 24 घंटे अलर्ट मोड में रहने के दिए निर्देश। हरिद्वार में कल से होगा भाजपा जिला पंचायत सदस्यों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर। प्रशिक्षण शिविर में सीएम धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम रहेंगे मौजूद। आगामी चुनाव को लेकर होगा मंथन। एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। उत्तराखंड यूपी बॉर्डर से 537 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। 1 साल से स्मैक तस्करी का कर रहा था धंधा। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और स्वागत है आपका बुलेटिन देवभूमि लाइव में। बुलेटिन की शुरुआत तमाम बड़ी खबरों के साथ, जहां बागेश्वर की खाली पड़ी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। प्रत्याशियों के लिए भाजपा कांग्रेस दोनों में दावेदारी पेश की जा रही है। भाजपा में इसे लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भाजपा स्टेट पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक संपन्न हुई, जिसके बाद केंद्र को 3 नाम भेज दिए गए हैं। जिस नाम पर सहमति बनती है उसे पार्टी प्रत्याशी घोषित करेगी। सीएम धामी ने उपचुनाव में बड़े अंतर से जीत का दावा किया। बागेश्वर का उपचुनाव होना है और उस उपचुनाव के लिए जो संभावित नाम आए हैं उस पर चर्चा हुई है और एक पैनल बनाकर केंद्रीय जो चुनाव समिति है उसको भेजा जाएगा और उसके बाद ही जो है वहाँ से जो भी नाम फाइनल होकर आएगा उस पर काम होगा। उत्तराखंड के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है, जिस कारण कई क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। कई जगह जलभराव की स्थिति बन रही है। प्रदेश में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को आपदा से निपटने के लिए सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 धाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों से भी अपील की है कि मौसम की जानकारी लेने के बाद ही यात्रा पर आएं। सक्रिय रहा है और अतिवृष्टि हुई है, उसके कारण से पूरे प्रदेश के अंदर अनेकों स्थान जलमग्न हो गए हैं, जिसके कारण से अनेकों स्थानों पर सड़कों का नुकसान हुआ है, पेयजल की लाइनों का नुकसान हुआ है, पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं, जनहानि भी हुई है। इसके साथ साथ अन्य प्रकार की जो हानियाँ आपदा में हुई हैं, सभी स्थानों पर सभी जिलों के अधिकारियों को कहा गया है कि तत्काल जो घटना स्थल हैं उन स्थलों पर पहुँचें और लोगों को जो तत्कालिक मदद हो सकती है वो मदद करें। सभी 4 धाम यात्रा है या आने वाले हमारे पर्यटक हैं, सभी को हमने कहा है, सभी से अपील की है कि मौसम की जानकारी करने के बाद ही, मौसम अगर ठीक रहता है तो ही अपनी यात्रा प्रारंभ करें। कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने 2 विषयों को उठाते हुए सरकार पर हमला बोला। धस्माना ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि राज्य इस वक्त आपदा से जूझ रहा है। उस आपदा से निपटने के लिए और आपदा प्रभावितों को राहत देने में सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है। सरकार आपदा की इस घड़ी में कहीं नजर नहीं आ रही है। वहीं देहरादून में डेंगू और आई फ्लू अपने पैर पसार रहा है। देहरादून के अस्पतालों में बेड की कमी बन गई है। स्वास्थ्य महकमा इन बीमारियों से लोगों को निजात दिलाने में कहीं नजर नहीं आ रहा है, इसलिए दून अस्पताल का दौरा करेंगे। स्थिति नहीं सुधरी तो कांग्रेस को बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। उसी स्टेज पर पहुंच रहा है। अभी डेंगू की शुरुआत हुई है। डेंगू जो है बरसात के बाद शुरू होता है। अभी पूरे अस्पताल भर चुके हैं। कंजक्टिवाइटिस है, आंखों का फ्लू है, वो पूरे शहर में फैला हुआ है। हर घर में 2, 3, 4, 5 लोग आपको आई फ्लू के मरीज मिल जाएंगे। पूरे शहर में आई फ्लू का प्रकोप है, लेकिन स्वास्थ्य का विभाग कहीं भी इससे लड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। कोई व्यवस्था सरकार करने को तैयार नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री जी पता नहीं कौन सी बात कहाँ व्यस्त है, किन चीज़ों में व्यस्त है, उनको फुर्सत ही नहीं है। मैं समझता हूँ बड़ा गंभीर मामला है और कांग्रेस इसे बड़ी गंभीरता से ले रही है। मैं कल से ही देहरादून के दून अस्पताल का दौरा करूंगा और उसके बाद
राज्य में जो स्वास्थ्य सेवाएं बिगड़ी हुई हैं उसके बारे में अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो जहां भी हमें आंदोलन करना पड़ेगा वहां आंदोलन सड़कों पर। राजधानी देहरादून में ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है। उत्तराखंड यूपी बॉर्डर से 537 ग्राम अवैध स्मैक के साथ कुमाऊं एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। बरामद की गई स्मैक की कीमत 55 लाख रुपए आंकी जा रही है। बता दें कि आरोपी उत्तर प्रदेश के बरेली से स्मैक लाकर उत्तराखंड में बेच रहा था और लगभग 1 साल से स्मैक तस्करी का ये काला धंधा कर रहा था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से ये लगातार नशे की तस्करी कर रहा था। इसे जो पूछताछ में सामने आया है, बरेली में स्थित कई सप्लायर से इसके लिंक्स थे और वहाँ से स्मैक को लेकर पहाड़ों में सप्लाई करता था। तो पिछले 1-1.5 साल से लगा हुआ था, हालांकि अभी तक पकड़ा नहीं गया था। तो पहली बार इस पर आपराधिक इतिहास। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने एएसआई के सहयोग से श्री बद्रीनाथ मंदिर सिंहद्वार में मरम्मत और रखरखाव का कार्य पूजा अर्चना के बाद शुरू कर दिया है। बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बीते वर्ष मंदिर की मरम्मत के लिए अनुरोध किया था, जिस पर एएसआई ने मंदिर का निरीक्षण किया और सिंहद्वार में हल्की दरारों की पुष्टि की थी। बीकेटीसी मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि एएसआई ने दरारों के परीक्षण के लिए ग्लास टाइल लगाए थे ताकि दरारों के घटने बढ़ने का सही आकलन हो सके। अब सिंहद्वार के दाएं भाग के मरम्मत का कार्य शुरू हो गया है। सिंहद्वार के दोनों छोर का उपचार किया जा रहा है। तो खबर आपको बद्रीनाथ से बता रहे हैं, जहां पर बीकेटीसी अध्यक्ष ने एएसआई से अनुरोध किया था। जिस तरह से सिंहद्वार को मरम्मत की जरूरत है, यहां पर मंदिर में कई जगह दरारें हैं, इसके लिए एएसआई ने निरीक्षण किया था। इसके बाद अब मरम्मत कार्य मंदिर का शुरू कर दिया गया है। कांग्रेस हर राज्य में रोजगार बिल ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कर रही है, जो जन समस्या को लेकर चुनावी मैदान में उतरेगा। कोटद्वार में प्रवेश रावत को इस कमेटी का सदस्य बनाया गया। कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर छा गई है। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज, जिलाध्यक्ष समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव में एक ड्राफ्ट तैयार होना है युवाओं की भावनाओं को लेकर। युवा, देश का युवा क्या चाहता है, तो प्रत्येक राज्य में इसका गठन हुआ है। वैसे उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी की तरफ से रोजगार बिल ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी का गठन किया गया, जिसपे कि माननीय अध्यक्ष जी द्वारा मेरे को भी नामित किया गया। मैं धन्यवाद करता हूँ उनका। और हम प्रत्येक उत्तराखंड के प्रत्येक गाँव में जाएंगे और रोजगार क्या चाहता है, पहाड़ का युवा क्या चाहता है, क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या वो चाहता है सरकार से, तो ये बिल हम बनाएंगे, ड्राफ्ट बनाएंगे और केंद्र में जो हमारा नेतृत्व एनडीए लड़ेगा उसको इंडिया लड़ेगा उसको देंगे, जैसे कि देश पे उत्तराखंड का ड्राफ्ट मिसाल। बागेश्वर में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की, जहां पुलिस ने बालीघाट से 2 ग्रामीणों को 2 किलो 930 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। मामले में बागेश्वर एसपी अक्षय कोंडे का कहना है कि कपकोट तहसील के ज्यादातर ग्रामीण चरस के कारोबार में संलिप्त हैं। पुलिस गांव के हर क्षेत्र में कार्रवाई कर रही है। चरस व्यापारियों की अवैध संपत्ति भी कुर्क की जाएगी। बालीघाट क्षेत्र में जो बागेश्वर पुलिस द्वारा स्टैटिक टीम लगाई गई थे और जो चेकिंग हो रही थी, रूटीन चेकिंग, इसमें 2 व्यक्ति उनके कब्जे से 2 किलो 930 ग्राम चरस पुलिस को बरामद हुई है। ये चरस अपने खेतों में उगा के अन्य जनपदों में बेचने के लिए लेके जा रहे थे। चरस बेचने से जो कमाई इससे हुई है, उसके कारण जो भी इनकी मालमत्ता, गाड़ी हो या घर हो, जिसका इन्होंने निर्माण किया हो, उस पर भी कार्रवाई होगी। जो उनके पोटेंशियल कस्टमर्स है, उन पे भी धारा 29 के अंतर्गत जल्दी कार्रवाई होगी और गिरफ्तारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को लोकसभा में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव का करारा जवाब दिया। चुन चुनकर विपक्ष की गलतियां उजागर की, तो वहीं 2014 के बाद से केंद्र में रही भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि संसद में प्रधानमंत्री का संबोधन पूरे देश ने आत्मसात किया। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष आगे भी विपक्ष में रहने के लिए अपनी रणनीति तैयार कर ले, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जब जब जो कहा वह सच साबित हुआ है।
मंत्री जी ने सबसे पहले तो जिस प्रकार से उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी करी थी 2018 में कि विपक्ष 2023 में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगा, और एक एक बिंदु पर जिस प्रकार से उन्होंने सरकार की बात रखी, पूरे देश का परिप्रेक्ष्य में रखा और पूरी दुनिया आज भारत को किस नजरिए से देख रही है वो उन्होंने विपक्ष के सामने भी रखा और पूरे भारत की जनता ने उसको देखा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि विपक्ष चाहे जितना भी प्रयास कर ले, लेकिन प्रधानमंत्री जी का जिस प्रकार का एक दृढ़ संकल्प है, दृढ़ निश्चय उनका है कि उनका एक एक क्षण और एक एक पल उन्होंने मां भारती को समर्पित किया है। जो उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर अपना उद्बोधन वहां पर दिया है, अपना संबोधन किया है, उसमें वो प्रत्यक्ष रूप से समस्त देशवासियों ने उसको महसूस किया है कि उनका भाव क्या है, वो किस प्रकार से देश की सेवा कर रहे हैं और किस प्रकार से आने वाले जो 24 के बाद का समय है, उस समय में जो हमारी अर्थव्यवस्था आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनी है, उसको 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था कैसे भारत बनेगा, उसमें सब अपने विचार रखें। निश्चित रूप से उनका कल का जो संबोधन है वो अभिनंदनीय है। धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक विनोद चमोली ने बागेश्वर उपचुनाव पर मीडिया से मुखातिब होते हुए और कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि नतीजे चंपावत चुनाव की तरह ही आएंगे। पार्टी पूरी तरह से तैयार है। बता दें कि बागेश्वर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे चंदन रामदास के स्वर्गवास के बाद ये सीट खाली हो गई थी। उपचुनाव आगामी 5 सितंबर को होने हैं, जबकि मतगणना 8 सितंबर को होगी। थे चंदन रामदास जी हमारे विधायक थे, तो स्वाभाविक बात है कि उनके देहावसान के बाद हमें वहाँ उपचुनाव में जाना है, पार्टी को मालूम है पहले दिन से ही। तो हमारी पहले दिन से ही वहाँ तैयारियां हैं और आप देखेंगे कि बहुत थंपिंग मेजोरिटी के साथ हम वो सीट जीतने जा रहे हैं। गौरीकुंड भूस्खलन हादसे में लापता लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 3 शव पहले बरामद कर लिए गए थे, वहीं अब एसडीआरएफ की टीम ने एक और शव बरामद किया है। शव की शिनाख्त वीर बहादुर नाम से हुई है। वहीं गौरीकुंड भूस्खलन हादसे में लापता नेपाली मूल के 14 लोगों के बारे में जिला प्रशासन ने नेपाल दूतावास से भी उनके बारे में जानकारी मांगी है। 20 लोगों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। हरिद्वार में गंगा किनारे हो रहे भू कटाव को देखने के लिए डीएम श्यामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने श्यामपुर गांव से भू कटाव वाले क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान बीच उनके साथ प्रशासन के कई आला अधिकारी मौजूद रहे, जहां उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग को तटबंध बनाने के निर्देश दिए गए हैं। पानी सीधे आबादी वाले क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है, जिसके चलते आने वाले समय में खतरा पैदा हो सकता है। बता दें कि श्यामपुर गांव गंगा के किनारे बसा हुआ है। पिछले कुछ सालों से यहां भू कटाव हो रहा है, जिससे ग्रामीणों के कई खेत गंगा के बहाव की जद में आ गए हैं। तो वहाँ पर कुछ पॉल्स वगैरह बनाएंगे, थोड़ा सा पानी रिसीड हो जाए उसके बाद। तो सिंचाई विभाग को हम लोगों ने डायरेक्शन दे दिए, इवन गंगा से भी लगभग 20 लाख के करीब हमने स्वीकृत कर दिया। तो जैसे पानी थोड़ा सा कम होगा, जल स्तर कम होगा, हम लोग यहाँ पर काम स्टार्ट कर देंगे। और फ्यूचर में कैसे हम इसको परमानेंट यहाँ पे स्ट्रक्चर्स दे दें, ताकि जो खतरे की जद में ये पूरा एरिया आ सकता है, उसको कैसे इस खतरे से बाहर निकालें, तो उसके लिए फ्यूचर में लंबी प्लानिंग हम लोग करेंगे। और जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पे रिवर ट्रेनिंग भी हम लोग कराएंगे। रुड़की में वाल्मीकि समाज द्वारा भगवान वाल्मीकि की मूर्ति स्थापना की गई, जिसमें कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महामंत्री सचिन गुप्ता आशीर्वाद लेने पहुंचे। उन्होंने लोगों से अपील की कि सभी भगवान वाल्मीकि के भंडारे में सहयोग दें और मूर्ति स्थापना में भी सहयोग देकर धर्म लाभ उठाएं। वहीं मौके पर मौजूद वाल्मीकि संगठन के अध्यक्ष अजय सिंह ने कहा कि भंडारे के अलावा हवन भी हुआ, जिसमें वाल्मीकि समाज के अलावा कई लोगों ने आहुति दी। तो रुड़की में वाल्मीकि समाज ने आयोजन किया। भगवान वाल्मीकि की मूर्ति स्थापित की गई।
कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महामंत्री सचिन गुप्ता भी इस कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने आशीर्वाद दिया। लोगों से भी अपील की कि सभी भगवान वाल्मीकि के भंडारे में सहयोग दें। बता दें कि मूर्ति स्थापना के अलावा भंडारे का आयोजन किया गया। हवन भी इस मौके पर हुआ। वाल्मीकि घाट का की जो मूर्ति है, जो वाल्मीकि समाज के प्रयास का परिणाम है। आज यहाँ मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और ऊपर जो है एक विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें तमाम वाल्मीकि समाज के लोगों ने यहाँ अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। और अब यहाँ पर हवन हुआ। उस हवन में जो है वाल्मीकि समाज के लोगों ने, अन्य समाज के लोगों ने अपना सहयोग दिया और उसमें हवन में अपनी आहुति दी। हमारे बीच में जो है हमारे माननीय जो है सचिन गुप्ता जी, वो हमारे बीच उपस्थित हुए। अभी हमारे बीच और लोग जो है यहाँ पर आकर के जो है अपना इसकी धर्म के काम में अपनी आहुति देने के लिए वो उनका आगमन होगा। जो है मैं उनका भी स्वागत करूंगा। जो है गंगनहर जो हमारी वैरी है, उसके जो अपना यहाँ पे वाल्मीकि जी की मूर्ति का जो है स्थापना की गई है उनके समाज के द्वारा, वाल्मीकि समाज के द्वारा, और बहुत ही सुंदर प्रतिष्ठा लगाई गई है, आप देख सकते हैं। और भव्य तरीके से यहाँ पे आयोजन आज भंडारे का भी हो रहा है। भगवान वाल्मीकि जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। और यहाँ पे जो व्यक्ति अपनी श्रद्धापूर्ण यहाँ पे योगदान भी देना चाहता है, वो अपना योगदान भी दे सकता है। और इस योगदान का फायदा ये होगा कि वाल्मीकि समाज के द्वारा जो मंदिर प्रतिष्ठा यहाँ पे बनाई जा रही है, उसमें आप लोगों का सहयोग रहेगा, आप लोगों का मान सम्मान बढ़ेगा उसी की वजह से। तो जो है मेरी आपसे आस्था है, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप यहाँ पर आएँ, भगवान वाल्मीकि जी का आशीर्वाद भी प्राप्त करें और उसमें योगदान। और धनौरी में चोरों ने बैंक के जनरेटर का लॉक तोड़कर बैटरी चोरी कर ली। बता दें कि बैंक के सामने धनौरी पुलिस चौकी का बूथ भी है, जिस पर पुलिस कर्मचारी तैनात रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके चोर चोरी करने में कामयाब हो गए। चोरी की वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बैंक के आसपास के दुकानदारों का आरोप है कि चोरों ने अभी केवल बैटरी चोरी की है, आगे एटीएम में भी चोरी हो सकती है। फिलहाल पंजाब नेशनल बैंक के शाखा प्रबंधक ने धनौरी चौकी में तहरीर देकर अज्ञात चोरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। भारी बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस बीच किंगक्रेग स्थित रैन बसेरे का बड़ा टूट गया है, जिससे कई परिवारों को खतरा मंडराने लगा है। बता दें कि यहां पर लगभग 12 परिवार निवास करते हैं, जहां उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर नगर पालिका ने लोगों को जगह खाली करने का नोटिस भी जारी कर दिया है। बावजूद इसके कई स्थानों पर सड़कों पर मलबा गिर गया है, जिससे जेसीबी से हटाया जा रहा है। और हम सब लोग यहाँ पे 2 फैमिली हम यहाँ पे हैं जिनको यहाँ पे नुकसान है। बाकी तो आप देख ही रहे हो कि यहाँ पे 3 बजे से अपने बच्चों को लेके यहाँ पे खड़े हो रखे। ना हमारे बच्चों ने कुछ खाया, ना पिया, ना कुछ, बस बच्चे यहाँ पे खड़े। और यहाँ पे कोई देखने तक नहीं आया। जो देखने आ रहे वो बोल रहे कि नीचे से बिम है, ये है, वो है, कुछ नहीं हो सकता नुकसान। डर के हम कल रात से डरी से रह रहे, यहाँ पे खड़े हो रखे अपने बच्चों को, ना हम वहाँ जा पा रहे ना कुछ। भारी बारिश के चलते जो किंगक्रेग में हमारा रैन बसेरा है, उसकी एक दीवार वो गिरी है और जितने भी लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनको नोटिस जारी किए जा रहे हैं कि वहाँ से उनको हट जाएं। और क्योंकि उसके नीचे कुछ बस्ती भी है, उनको भी मैंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उनकी सुरक्षा को देखते हुए उनको वहाँ पे कहीं और इंतज़ाम उनका किया जाए और जैसे ही बारिश रुकती है उसके मरम्मत का कार्य जल्द से जल्द शुरू किया जाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।